अगला सवाल है बीजल पटेल का, एसबीएफसी फाइनेंस। इन्होंने 98 पे खरीदा हुआ है, 1000 शेयर हैं इनके पास, 1 साल के लिए रखने का मन है। तो क्या ठीक जगह पर हैं ये, बेटर प्लेस्ड, या कुछ दिक्कत है? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं लगती है, क्योंकि हमारा इसमें कवरेज है। इनके आप क्वार्टरली रिज़ल्ट्स देख लें, बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आ रहे हैं, बहुत ही क्लीन है। मुझे किसी भी तरह से कोई खराबी नहीं लगती है, लेकिन समय अभी ऐसा है कि ये चल नहीं पा रहा है। तो कंपनी क्वालिटी, ग्रोथ, परफॉर्मेंस सब कुछ तो मुझे ठीक ही लगा है। तो आप लंबे समय के लिए दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और एक बार और इस चीज़ का डिस्कशन हुआ था, जिसमें शायद 80 या 70 यही रेंज निकला होगा, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट की बात हुई थी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी क्वालिटी का स्टॉक है, और एक बार आप इसको 89 के ऊपर क्लोज़ होने दीजिए, इसमें रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट आना चाहिए। एक बार उसके ऊपर क्लोज़ हो, फिर देखते हैं क्या है। अब मान लीजिए कि आप रिस्क मैनेज भी करना चाहते हैं, दिस टाइम 80 कुड बी क्रूशियल। तो देखें क्या जी, होता है इस बारी का क्वार्टरली रिज़ल्ट, बट पेडिग्री अच्छी है, कंपनी अच्छी क्वालिटी अच्छी है, रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। जी। जब आपने अच्छी तरह से देखा समझा है और आपके रडार पे है, ट्रैकर पे है, और आपने खुद ही कहा किसी कारण से चल नहीं पा रहा है, तो ये मतलब कब तक ये शेयर चार्ट के बदले ये ईसीजी चार्ट दिखता रहेगा? एकदम वैसा ही दिख रहा है। न्यू लिस्टिंग है ना, थोड़ा इंटरेस्ट बन नहीं पा रहा है मुझे लग रहा नहीं, है, अब लेकिन बनेगा। नई लिस्टिंग में भी क्या साल भर हो चुके हैं। नहीं, नहीं बनेगा राजीव जी, आप इनका रेट कट शुरू होने दीजिए। क्रेडिट ग्रोथ आएगा, और इन्होंने अपने आप को रेडी रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्रेडिट ग्रोथ जी। अच्छा आएगा, समय की बात है। हाँ, लेकिन इस बार जितने भी बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में जितने कंपनियों के रिजल्ट्स वगैरह देखे हैं, तो उसमें कई बार ये लगा डिलिंक्वेंसीज, ये रिजल्ट रिव्यूज़ में बार-बार आया है ये शब्द। मतलब ये कि लोग पैसा चुकाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, अटक रहा है पैसा जो कर्जा दिया हुआ है। और ये तय बात तमाम है। बैंकों के लिए भी है और जो एनबीएफसीज़ हैं उनके लिए भी है, फाइनेंस कंपनीज़ के लिए भी है। तो मतलब इस समस्या में ये फँसा है या नहीं फँसा है? नहीं फँसा आपने है, डिटेल सब देखा होगा। जेनरिक है ना, ये इंडस्ट्री वाइड इश्यू है। आपके एनपीएस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन आपका ये भी है कि उसके लिए आपको प्रोविज़न कवरेज रेशियो एक अच्छा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और इसको कवर अप क्या करेगा आने वाले समय का क्रेडिट ग्रोथ। तो जब मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ मनी कम होना चाहिए, तो होना चाहिए। जी। क्रेडिट ग्रोथ के लिए ही कह रहे हैं ना, तो अगर हुआ, तो इन जैसे लोगों को फ़ायदा होना ही होना है। ये पोज़ीशन्ड जी। है, लेकिन नहीं, लेकिन एक आँख बात बंद बताइए करके भी नहीं सुमेश, लेना अगर चाहिए। हुँ, किसी को कर्ज चुकाने में दिक्कत हो रही है, तो मतलब क्या है कि ठीक है, आपकी ईएमआई मान लीजिए, मैं एक रिटेल के हिसाब से देखता हूँ, किसी की ईएमआई अगर ₹25,000 की है, वो ₹25,000 चुकाने में दिक्कत महसूस कर रहा है। रेट कट हो गया, उसकी ईएमआई घट कर के 24,750 हो गई, तो मतलब इतने में उसकी दिक्कत खत्म हो जाएगी, ₹250 में वो उसकी दिक्कत खत्म हो गई और वो वापस कर्जा चुकाने लग जाएगा। चलिए, मान लेते हैं कि मैं एक एनबीएफसी हूँ। मैंने लेंडिंग एक्टिविटी की है। मैंने लेंडिंग एक्टिविटी की ₹100 की। ₹100 के अगेंस्ट में मुझे लगा कि मेरा टोटल एनपीए हो सकता है कि इसमें 4% का हो जाए। चलिए राउंड कर देते हैं, 5% का हो जाए। मैं क्या करूँगा, 75 टू 90% का प्रोविज़न कवरेज दे दूँगा। मतलब उसके लिए प्रोवाइड कर दूँगा कि कभी कुछ खराबी हुई भी, तो मेरे बिज़नेस पे कोई नुकसान नहीं हो। ओके। तो मैंने 5 का 5% का आप समझें कि 80% 90% जो भी है, हमने कवर कर लिया। तो हमारा 5% का जी ग्रॉस एनपीए हो गया, और नेट एनपीए हो गया करीब-करीब 1% का समझें, तो 1 या 2% के रेंज का। तो नेट एनपीए हमारा बहुत नीचे आ गया, हमने प्रोविज़न कवर कर ले लिया है इतना। अब क्या होगा? जो हमारी परेशानी है, हमने उसके लिए प्रोवाइड कर दिया। अब मेरा फ़ोकस यहाँ नहीं रहेगा। अब मेरा फ़ोकस रहेगा, जब नया क्रेडिट ग्रोथ आएगा, तो मेरा फ़ोकस रहेगा मैं रेज़ करूँ अपने लेंडिंग को विथ क्वालिटी, और हाँ, और वहाँ से ज़्यादा कमाया जाए कि ये जो मेरे प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, वो और बढ़े नहीं यहाँ से। तो जो बंदा ऑलरेडी डेलिक्वेंसी में आ गया है,
वो तो आ गया है, वो मैंने काउंट कर लिया है। उसका ईएमआई कम हो, ज़्यादा हो, नहीं हो, वो रहे, नहीं रहे, अब उसका मुझे प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज़ मैंने अपना पीसीआर प्रोविज़न कवरेज रेशियो उस तरह से एडजस्ट कर लिया है। तो पुराने बिज़नेसेस, पुराने ईएमआई के अब मैं बॉदर्ड नहीं हूँ। वो जाता है तो जाए। नए वाले पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए और यहाँ से मेरा बिज़नेस ग्रोथ होना चाहिए सो दैट जो मेरा लॉस हुआ ड्यू टू प्रीवियस इंक्रीज़ इन एनपीए वो मैं कवर कर पाऊँ। इसलिए एक्जिस्टिंग वाले को ईएमआई कम करें, ज़्यादा करें, एज़ अ बिज़नेस मुझे उसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज़ मैंने उसके लिए प्रोवाइड कर दिया है।